जय माता दी। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आकांक्षा। कल हम लोग लाइव नहीं आ पाए थे क्योंकि कल गुरु जी का कुछ ट्रैवल था। आई होप आप लोगों ने उसकी पिक्चर्स भी देखी होंगी, तो हम उनसे पूछेंगे भी कि उनकी टूर कैसी रही। मगर आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि मैंने शायद मेंशन भी किया ये बात कि हमारे साथ कुछ नए एज वाले बच्चे भी जुड़ रहे हैं, जो 90s के बाद वाले बच्चे हैं, जो जेन जी वाले बच्चे हैं। और उनका मेजर सवाल ना यही होता है कि हमको बिजनेस करना है, कि हमारे पिताजी पैसे लगा रहे हैं तो हमको किस चीज में बिजनेस करना चाहिए। अक्सर लोगों के ये सवाल, जो हमारी एज के बच्चे, मेरे से छोटे बच्चे हैं, जो वो पूछते हैं। तो आज हम गुरुजी से यही पूछेंगे कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं कि आप कितना पैसा लगा लो बिजनेस में, आपके करोड़ों लग चुके हैं, 100 करोड़ लग चुका है, बहुत आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इक्विपमेंट्स हैं, स्टाफ है, सब कुछ है, मगर फिर भी आपका बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे कौन से योग होते हैं? और कितनी बार तो ऐसा भी होता है कि आपने अपने पिताजी का बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा होता है, आप वो अपने साथ में ले लेते हैं, मगर क्या होता है, जैसे ही आपके ऊपर कार्यभार पड़ता है वो बिजनेस डूबने चालू हो जाता है। तो ये भी ग्रहों का इसमें बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि ये आज हम गुरुजी से पूछेंगे कि कौन से योग हैं जिनके कारण बने बनाए बिजनेस बिगड़ जाते हैं, या फिर ऐसे कौन से योग हैं जिसमें आपके पास आप कितना पैसा लगा लीजिए मगर वो बिजनेस नहीं चल पाता। इसी के साथ मैं गुरुजी का स्वागत करती हूँ, और आप सभी लोग भी अपने अपने सवाल जो है वो भेजते रहिए। सवाल आप कैसे भेजेंगे? अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें, साथ में आपका सवाल, ये 4 चीजें आप हमें भेजेंगे। और इसके बाद आप 5 मिनट रुक के उसी मैटर को कॉपी करके रख के 5 मिनट रुक के दोबारा अपना सवाल जो है वो भेजेंगे। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ मैं आचार्य जी का स्वागत करती हूँ और पूछते हैं आचार्य जी से कैसे कौन से योग हैं जिनसे बिजनेस ठप हो जाते हैं। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी आकांक्षा। आचार्य जी, सबसे पहले तो आपका ट्रिप कैसा था? आप कल काशी में थे और लोगों ने भी बहुत सारे पिक्चर्स देखी, लाइक भी की, तो कैसा रहा आपका टूर? आकांक्षा, काशी तो ये कितनी जबरदस्त नगरी है कि वहां पे जो व्यक्ति मन से कभी परेशान हो तो भोलेनाथ के पास जाकर के चला जाए तो वैसे भी वहां पे खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। सही बात है। और बेटा, जिसको चंद्रमा पना अच्छा करना हो तो भोलेनाथ के पास जाता रहे तो वैसे भी चंद्रदेव बहुत अच्छा फल देते हैं। जैसे कि मेरी महादशा चल रही चंद्रमा की, और तुमने अच्छा। देखा होगा कि अधिकतर मैं महादेव के दर्शन करने में ही लगा हूँ। और भोले हाँ। बाबा बेटा किसी न किसी काम से मुझे बुला ही लेते हैं, क्योंकि ये उनका इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मेरी कोई जी। प्लानिंग नहीं थी। पहले देखो, मैंने जो दर्शन किए, अमरनाथ जी के हाँ, दर्शन अमरनाथ जी। किए। अभी क्या हाँ, हुआ है कि लास्ट में भोलेनाथ के दर्शन काशी में हो गए, काशी विश्वनाथ जी। तो ये सही बेटा बात। भोले बाबा का आशीर्वाद है, क्योंकि बहुत से लोग बेटा प्लानिंग बनाते हैं, वो जा नहीं पाते। हुँ। और मेरे ऊपर तो इतना अच्छा आशीर्वाद है कि वो जब बुला लेते हैं तभी मैं बच जाता हूँ। और वहां पे मेरा कुछ काम भी था, अपॉइंटमेंट्स थी, वो भी हो गई और बाबा के दर्शन भी हो गए। तो बहुत सही अच्छा बात। लगा, बहुत अच्छा अच्छा ट्रिप था। और आप लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, जिससे 10,000 हमारे फॉलोअर्स भी हो गए हैं। तो हाँ, मैं बाबा का आशीर्वाद लेकर के भी आया हूँ कि जल्दी हमारे 20,000 हो, और आपका सही। आशीर्वाद हमको ऐसे ही मिलता रहे, हम लोगों की सेवा कर पाए। जी। जय तो कंचा। गुरुजी, इसी के साथ हम आज का जो मैंने टॉपिक सोचा था, क्योंकि अगर हम लोग नोटिस करेंगे ना, तो 2000 के बाद वाले बच्चे बहुत हमारे साथ जुड़ते हैं, और उनका मेजर क्वेश्चन ही यही होता है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम किस फील्ड में बिजनेस करें। हर कोई यही पूछता है, और हम अक्सर काफी बार ऐसा होता है कि आप उनको मना कर देते हैं कि तुम बिजनेस मत करो, तुम जॉब करो। तो गुरुजी वो फिर भी पैसा लगा देते हैं। उनके पास अच्छा कैपिटल है, लगा दिए 2-2.5 करोड़, मगर वो बिजनेस, हर चीज है उनके पास, इक्विपमेंट है, स्टाफ है, सब कुछ है, वो फिर भी नहीं चल पाता। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिनके कारण आप कितना भी पैसा लगा लो, आपका बिजनेस जो है वो ठप ही होगा? आकांक्षा, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बिजनेस के योग हैं या नहीं। हम्म। बेटा, क्योंकि बिजनेस करना कोई मामूली बात नहीं है। कि बिल्कुल। हर एक बच्चा चाहता है बिजनेस करना, लेकिन हर एक इंसान कामयाब कभी नहीं होता। हम्म। और बेटा, बिजनेस में थोड़ा मोटा पैसा नहीं लगता, बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट होता है, मोटा पैसा। हम्म। और बेटा, बहुत से लोग तो इस काम में बर्बाद भी हो जाते हैं, पैसा लगा दे लेकिन कोई काम चला ही नहीं, तो वो बोलते हैं कि मैं जीवन में फेल हो गया। आज मैं इसके बारे में आपको एक मेन जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि जो बच्चे करना चाहते हैं वो अपनी कुंडली से भी जान सकते हैं कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ या जॉब करूँ, मेरे लिए क्या ज्यादा बिल्कुल। अच्छा है। हम्म। आकांक्षा, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर बुध देव
1 से लेकर के छठे घर तक जाकर के बैठे हैं, जिससे मैंने उस दिन बताया था लगन में 1 से लेकर के छठे घर में जाके बैठे हैं, और 7 से लेकर के 12 और 12 जो घर होते हैं इसमें शुक्रदेव जाकर के बैठे हैं। ऐसे में बच्चा बिजनेस करता है, बचपन में वो जॉब बहुत कम करते हैं ऐसे बच्चे, और बिजनेस में हाथ डालते हैं, वो बहुत कामयाब होते हैं। बुध दूसरे घर में जाके बैठ जाए, बुध चौथे घर में जाकर के बैठ जाए, बुध पहले घर में भी जाकर के बैठ गया तो इंसान कभी फेल नहीं होता, जी। क्योंकि वो बिजनेस करके अपने परिवार को पाल लेता है। तो वो कुछ भी पैसा लगाएगा इतना तो रहेगा कि कभी भी जीवन में जितना पैसा लगाए वो कमा लेगा और परिवार को चला लेगा। ये अच्छा योग जाकर के बनता है यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्रदेव 1 से लेकर के छठे घर तक जाकर के बैठे हैं और बुध आपके 7 से 12वें घर में जाकर के बेटा बैठे हैं। जी। पहली बात तो ऐसे बच्चों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। बिजनेस में बेटा तो हाथ गुरुजी अभी डालेंगे। आपने बताया ना कि आपने अभी बताया कि बुध किस घर में होना चाहिए। अभी किसी ने मैसेज किया है, कमेंट किया नीचे कि बुध अगर 9वें घर में हो, और अब भी आपने यही बात बोली कि बुध अगर 9वें घर में है तो रुकना चाहिए। 7 से लेकर के 12वें घर में बुध देव जाकर के बेटा बैठे हैं, ऐसे लोगों को, और शुक्र बैठे 1 से लेकर छठे घर तक, ऐसे हाँ। लोगों को 34 साल से पहले तो कभी भी बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। बिजनेस बेटा करो लेकिन वो वक्त निकलने के बाद, कि आप जहां भी पैसा लगाओ उसमें आपको अच्छी सफलता मिले, अच्छी सक्सेस मिले, अपने तुम जीवन में कभी फेलियर साबित ना हो। तो ये बेटा मेन लॉ है योग जन्म कुंडली के अंदर। यदि ये तुम देख करके तुमने इतना ही पहचान लिया तो किसी को भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आप बिजनेस करना है कि जॉब करना है, वो कौन सी एज में करना है। तो जिनके भी बुध 7 से 12वें घर में जाके बैठे हैं और शुक्र 1 से लेकर के छठे घर तक जाके बैठे हैं, ऐसे जातकों को 34 साल की उम्र से पहले किसी भी काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। बेटा पैसा लगा दोगे, पैसा फंस जाएगा, और 34 साल की उम्र तक कम से कम 10 बिजनेस तुम चेंज कर लोगे तभी भी तुम कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये वाला बेटा योग है ही नहीं। बहुत से लोगों का आकांक्षा आपने देखा होगा कि उनके पुश्तैनी काम होते हैं। हाँ, पुश्तैनी काम होते हैं कि बेटा पिताजी तो उस बिजनेस में माला माल हो गए, और उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को सोचा कि इसी बिजनेस को मेरा बेटा संभाल लेगा। लेकिन बेटा 100 में 1-2 ऐसे हो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन हर एक व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ऐसा भी नहीं होता कि जो खानदानी काम करोगे तभी आप कामयाब हो पाओगे। यदि ये लॉ आपकी जन्म कुंडली के अंदर लगा है तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाओगे। ऐसा कुछ भी बेटा नहीं होता कि एक्टर का बच्चा एक्टर ही बने, पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिशियन ही बने, और डॉक्टर सही का बात। बच्चा डॉक्टर ही बने। क्योंकि लोग कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे ही फील्ड में जाए, हाँ, लेकिन क्योंकि बेटा बड़ा उसका बिजनेस भाग्य है में तो क्या किसी लिखा है। को देना। बिल्कुल सही बात है। बेटा बिना भाग्य देखे और अपना समय देखे डिसाइड कर लिया तो बेटा जीवन में टेंशन ही मिलनी है, और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। जी आकांक्षा। जैसे गुरुजी ये तो बात हो गई जिन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो कोई ऐसे भी योग होते हैं कि आप कुंडली देख के बता दें कि तेरे को तो बिजनेस ही करना चाहिए, तो कुछ ऐसे भी योग होते हैं? हेलो, आपको आवाज आ रही है गुरुजी मेरी? आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक कुछ नेट साउंड का का थोड़ा दिक्कत आने लगता डिस्टरबेंस। है। हाँ, नेट का हो सकता है। तब तक आप लोग अपने अपने सवाल जो हैं वो भेजते रहें। शिवानी जी ने सवाल भेजा है, मीरा बेन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वर्षा जी जुड़ी हैं, मिश्रा जी, शुभ शुभ जी जुड़े हैं। काफी सारे लोगों ने अभी तक अपना सवाल जो है वो भेजे हैं। जी आचार्य जी, शायद वो कुछ इंटरनेट का हो गया था दिक्कत। आपको आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है आपको? आई थिंक आवाज का कुछ इशू है। अगर आप लोग ऑडियंस में से कोई सुन पा रहा है, फिर ऑडियो का दिक्कत है, हाँ आवाज आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही है? अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत है। जब तक गुरुजी दोबारा से रिजॉइन हो रहे हैं तब तक घनश्याम जी ने फॉलो भी कर दिया है। आपका बहुत 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 धन्यवाद घनश्याम जी। हमारा 10,000 का परिवार भी पूरा हुआ है इस बार।
अब भी कई सारे हमारे साथ लोग हैं। जी अमित जी, सबसे पहले आज आप ही की कुंडली सबसे पहले लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। जितने भी लोग नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ सवाल कैसे भेजना है। जैसे भी अभिषेक कुमार जी ने अपना सवाल भेजा है, तो उन्होंने भी लिख के भेजा है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये तीनों चीजें उन्होंने लिख के भेजी है, साथ में अपना सवाल। तो इसी फॉर्मेट में आप लोग भी अपने सवाल जो है वो भेजेंगे, जो नए लोग जुड़ रहे हैं। तो वो लोग इसी फॉर्मेट में कृपया अपना सवाल भेजें। थोड़ा सा दिक्कत बारिश के चलते भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आजकल नेटवर्क की। और भी लोग अपने अपने सवाल भेज दीजिए। शुभ जी ने अपना जैसे सवाल भेजा है करियर के बारे में, उनको भी करियर के बारे में पूछना है। गीता जी हमारे साथ आज नहीं जुड़ी हैं, तो आप लोग कृपया लाइव को शेयर कर दो, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हम लोग लाइव आ रखे हैं, और आप वो लोग भी अपने सवाल जो है वो भेज पाए। अपनी आपके ग्रुप्स होते होंगे, उसमें भी भेज सकते हैं। आचार्य जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी पुनीत जी। आचार्य जी, आवाज आ रही है आपको अब? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी, अभी थोड़ा नेटवर्क, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो नेटवर्क इशू बारिश में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आजकल तो बारिश भी ऐसी थोड़ी हो रही है, थोड़ी बहुत हो, खंबे गिरा देने वाली बारिश हो रही। जी 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 अभी जी। बादल भी फटा है उत्तराखंड में, तो बहुत सारी हाँ चीजें बहुत ऐसी ज्यादा हो तबाही हो रही रही है। जी, तो गुरु जी मैं आपसे ये पूछ रही थी, जैसे किसी के कुंडली को देख के आप ये बता सकते हैं कि मतलब आप कभी जब बच्चे आते हैं, मतलब पेरेंट्स आते हैं, तो मैंने ऐसा देखा है कि आप कहते हो कि नहीं इसको तो बिजनेस ही कराओ, इसको तो बिजनेस जी। ही करना चाहिए। तो ऐसे कौन से योग होते हैं कुंडली में, ऐसे कौन से योग है जो लोग देख के पता कर सके कि हमारे लिए तो बिजनेस ही बना है, कि बिजनेस ही करना चाहिए? बेटा सबसे पहले तो ध्यान रखने की आवश्यकता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर कि हम्म। जो मैंने बोला बुध देव 1 से लेकर के 6ठे घर तक जाकर के बैठे हैं और शुक्र देव हम्म। 7वें से लेकर के 12वें घर में जाकर के बैठे हैं। आंख मिच के अपने बच्चे को बिजनेस में तुम डाल सकते हो। जी। बुध देव शुभ होकर के दूसरे घर में जाके बैठे हैं, चौथे घर में जाके बैठे हैं, 6ठे घर में जाकर के बैठे हैं, आंख मिच के बच्चे को बिजनेस में डाल दो, बच्चा कामयाब हो जाएगा। हम्म। ठीक है, तो ये आपकी जन्म कुंडली के अंदर योग काफी शानदार होते हैं। जी। और बेटा यदि 7 से लेकर 12 तक जाकर के बैठा है और शुक्र हम्म। 7 1 से लेकर के 6ठे घर तक जाकर के बैठे हैं शुक्रदेव, तो तब तो बेटा चाहे बुध आपका दूसरे घर में ही क्यों ना बैठा हो, हम्म। भूल के भी बिजनेस नहीं करना चाहिए। उसमें उसके लिए भी वेट करना चाहिए 34 साल की उम्र का, क्योंकि जब तक ये बुध का अरसा रहेगा, जब तक ये जीवन में आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। जहां तुम पैसा लगाओगे वहां पैसा फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जी, तो और इसी जिनका के साथ। और, जी। और बेटा एक और बता दूं आपको, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव 6ठे घर में जाकर के बैठे हो हाँ। और बुध देव चौथे घर में जाके बैठे हो या दूसरे घर में जाके बैठ जाए, ऐसा इंसान यदि किसी से पैसा लेकर के अपनी चाहे बहन हो चाहे बुआएं हो, इनसे पैसा लेकर बिजनेस करता है ना, तो वो हम्म। बहुत कामयाब होता है। अरे, ये तो देखने वाली क्योंकि चीज है, सबको देखना चाहिए ये ये चीज बेटा तो। जबरदस्त योग जाके बनता है। तो जी। बोलते हैं कि यदि किसी से पैसा लिया, कभी आपने कहावतें सुनी होगी कि बुआ ने मुझे 500 रुपया दिया था, मैंने अपना काम चालू किया, आज की डेट में हम करोड़पति बन गए। सही तो सही है, ये होता बेटा है एक ऐसा। ऐसा छुपा हुआ योग होता है जो बहुत कम लोगों को मालूम होता है। जी, तो ये देख के, क्योंकि अभी आपने भी बताया, अब मैं जैसे लाइव खत्म होगा तो मैं अपने में देखूंगी। जी 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 बिल्कुल। जी, तो गुरु जी इसी के साथ अपना लाइव चालू करते हैं। पहला सवाल अमित जी का है। अमित जी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हैं। जी गुरु जी मेरे ख्याल से आज ना वो स्क्रीन शेयर का जो सिस्टम है वो भी थोड़ा काम नहीं कर रहा है।
नहीं बेटा, स्क्रीन शेयर का, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं कोशिश करता हूँ यदि चालू हो जाता है तो। डिटेल्स बताओ जब तक आप अम्मी जी की। जी, अमित जी की डिटेल्स हैं 22 मई 1980। 22 मई 1980। टाइम क्या है? समय है 14:15। 14:15। जन्म स्थान? हनुमानगढ़, राजस्थान। इन्होंने भी यही सवाल पूछा है गुरुजी। इनका बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, जिनमें इनको बहुत अच्छा सफलता नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल सक्सेस नहीं मिल पा रही है। अब देखो बेटा, अब ये दर्शकों के लिए कितना अनिवार्य है बेटा, स्क्रीन में सच में दिक्कत आ रही थोड़ी सी। नहीं तो ये जी, कुंडली मैं आपको एग्जाम्पल देता, हाँ। क्योंकि ये अगर बेटा जो हम कुंडली है, अगर ट्राई करें एक बारी, हो सक काश हो बेटा पाता वही मैं अगर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यदि 1 मिनट ये ट्राई हो जी। जाता है तो बेटर है। क्योंकि अभी मैंने बताया कि बुध जन्म कुंडली के अंदर 1 से लेकर के 6 घर में जाकर के बैठे हैं, और शुक्र हम्म। देव 7 से 12वें घर में जाकर के बैठे हैं, तो ऐसे इंसान बिजनेस करे बहुत कामयाब होगा। अब अमित जी की जन्म कुंडली के अंदर क्या है, 7 से 12वें घर में जाके बुध भी बैठा है और शुक्र भी जाकर के बैठ गया है। और बुध ओ। 9वें घर में इतने बुध देव 9वें घर में इतने खराब होकर के बेटा बैठे हैं। हम्म। ये आकांक्षा जीवन में कभी भी बिजनेस के मामले में कभी सेटिस्फेक्शन अच्छी नहीं है। ये हम्म। काम काज, काम चलाओ ही चलता है। इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कितनी अच्छी प्लानिंग कर ले, कितने अच्छे ब्रांडेड कपड़े क्यों ना रख ले, हम्म। सामने बगल वाली दुकान वाला दबा के बेचेगा, तुम्हारे पास कोई कस्टमर आएगा, आएगा भी तो दे के चला जाएगा, लेकिन माल नहीं लेगा। हम्म। ये बेटा सबसे ज्यादा खराब योग जाकर के बनता है, क्योंकि एक तो उनका बुद्ध डीपली कमजोर जाकर के बैठा, और बुद्ध की दृष्टि केतु पे और ज्यादा खराब। ओ। ये जो बेटा हम लोग बोलते हैं शुक्र इनका बहुत अच्छा है, शुक्र की वजह से हम्म। इतनी पंगे नहीं है। बेशक पति पत्नी की छोटी मोटी लड़ाइयां होती है, वो तो एक चलता है, हम्म। लेकिन कपड़े के काम में ये पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। जी। और यहाँ बुद्ध ने ये सारा मामला खराब कर दिया। इन्होंने, इस योग ने इनको कभी भी बहुत अच्छा कामयाब नहीं होने दिया। ओ। तो इनको क्या उपाय करके चलना चाहिए? और लाल किताब में इनकी बुद्ध की महादशा ही लगी हुई है। हम्म। अमित जी, आपको सबसे पहले तांबे का छेद वाला पैसा हमेशा गले में पहन के रखना है, हम्म। और 9 दिन लगातार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर करके मंदिर में दो। इसके बाद हर बुधवार करते रहो। जी। और बेटा हर बृहस्पतिवार 400 ग्राम चावल हल्दी से पीले करके जलप्रवाह कर दो। और हम्म। हर सोमवार को 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान कर दो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने 3 उपाय दिए हैं। और हम्म। यदि अमित भी तुमने 3 उपाय कर लिया ना, तो फिर मुझे तुम बताना कि 3 महीने के अंदर तुम्हारे कामकाज में कितनी अच्छी प्रोग्रेस आई और कितनी अच्छी सफलता मिली। जी। क्योंकि योग जो है, ये जो बुरा योग है जो तुमको कामयाब नहीं बनने देना चाहता, हम्म। ये बेटा योग जो है, ये जो मशरूम वाला उपाय करोगे, जो मैंने तुमको दोनों उपाय बताए ना, तांबे छेद वाला पैसा, ये तुम्हारे इस खराब योग को काट करेगा। और तुमको अच्छा। जो तुम्हारा कामकाज है, क्योंकि अब देखो इस एज में तुम नौकरी तो कर नहीं सकते, क्योंकि तुम शारीरिक रूप से भी काफी कमजोर हो। हम्म। तो क्या करना है आपको, ये उपाय करके चलो, उसी काम को ही कंटिन्यू करेंगे। और ये उपाय करके चलते रहोगे तो जीवन इतना मुझे मालूम है कि शानदार चलेगा। इतनी कमाई होगी कि तुम अपने घर को चला सकते हो। जी। इन्होंने गुरुजी लिखा है, इन्होंने सिक्के वाला उपाय किया है और मशरूम वाला उपाय, 2 उपाय इन्होंने कर रखे हैं। मशरूम वाला उपाय बेटा कंटिन्यू चलेगा। अच्छा। ये 9 दिन के बाद हर बुधवार ये कम से कम 2 साल तक कंटिन्यू चलेगा। तभी उन्होंने मतलब लिखा है कि कर दिया, मतलब उन्होंने मेरे इन्होंने ख्याल बेटा से एक किया आधा होगा बार ही लेकिन किया है। बंद कर दिया होगा, तो ये कंटिन्यू हाँ। चलते भी करते रहेंगे तो इनका काम धंधा चलता रहेगा, क्योंकि योग नहीं बेटा बनाने पड़ेंगे योग। हम्म। एक तो क्या होता है, बुद्ध जन्म कुंडली के अंदर अच्छे घर में जाकर के बेटा बैठ जाए तो उसको बहुत ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। अब हम्म। इनकी जन्म कुंडली, अमित जी की एक ऐसी जन्म कुंडली है कि बिना उपायों के ये काम काज में बहुत अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये उपाय तो बेटा करके इनको चलना ही चलना है। जी। तो अमित जी, आप ये अपने उपाय करके चले। मशरूम वाला उपाय शायद आपने कुछ टाइम करके डिसकंटिन्यू किया है, ये आपको लगातार करना है। इसी के साथ हमारे साथ गीता जी जुड़ी हैं, आयांश जी जुड़े हैं, शालिनी जी जुड़ी हैं, आकांक्षा जी जुड़ी हैं, शिवानी जी, शुभ जी, नीलम जी, पुष्कर जी, बहुत सारे नए नए लोग जुड़े हैं। तो आप लोग फॉलो कर दीजिएगा, और अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो शायद आपने फॉलो नहीं किया हुआ है, तो फॉलो कर देंगे तो कमेंट हो जाएगा। गुरु जी, अगली कुंडली शुभ की है। हम्म।
शुभ की डिटेल्स हैं 14/8 14/8 2011। 2011। टाइम क्या है? शुभ जी आपने एएम पीएम नहीं मेंशन किया हुआ है। 4:37 मगर एएम पीएम नहीं मेंशन्ड है। शुभ एएम पीएम मेंशन कीजिए कृपया। आप अभी जुड़ी रखे हैं, मेरे को दिख रहा है सामने। ये कानपुर नगर के ही है, इनकी जन्म ना कानपुर नगर में ही हुआ है। शुभ सुबह की है कि शाम का है शुभ मिश्रा? पीएम, पीएम 4:37 पीएम। शालिनी जी आपकी डिटेल्स शायद ऊपर चली गई हैं, कृपया आप दोबारा से अपने डिटेल्स भेजें। बेटा क्या नाम बताया इनका? शुभ है। शुभ ये लिखते हैं करियर के बारे में पता करना है, मगर बच्चा तो अभी बहुत छोटा है। पहले मैं अपना ये डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार, स्क्रीनिंग वाला। जी हाँ, शुभ जी पता चल गया है। वंदना जी आपका भी सवाल, इसके बाद आप ही का सवाल लेंगे। पहले शालिनी जी ने अपना सवाल शायद ऊपर भेजा है। अब आकांक्षा इस बच्चे की स्क्रीन खोलो, देखो। जी अब देखो शुभ की जन्म कुंडली के अंदर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जी शुभ की जन्म कुंडली के अंदर बुध देव बैठे हैं 9वें घर में, और बेटा शुक्र भी जाकर के बैठे। जैसे मैंने बोला था कि एक से जो जहां पे 9 नंबर है, ये पहला घर होता है जन्म जन्म कुंडली का। और 1 2 3 4 5 6 ये बेटा पहला घर होता है, और 7 से लेके 12 इसको दूसरा भाग हम बोलते हैं। जी तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा शुक्र भी बैठा है 8वें घर में, और बुध भी बैठा है 9वें घर में। अब ये बेटा योग जो है करियर के लिए, बिजनेस के लिए तो बेटा शानदार योग नहीं बनता है। यदि अच्छा। बेटा सिर्फ तुमको कामयाब बेटा होना है, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, पढ़ाई लिखाई में बेटा फोकस करो। गवर्नमेंट सेक्टर की तुम तैयारी करते हो, बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, तुम्हारी सेहत को लेकर के 19-20 परेशानी आ सकती है, लेकिन उसका तुम उपाय करके चलते हो तो वाकई में तुम कामयाब रहोगे। जी बिजनेस बेटा करना है 34 साल की उम्र के बाद, क्योंकि एक योग तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर काफी अच्छा जाकर के बैठा है। चंद्रमा दूसरे घर में और बृहस्पति छठे घर में। इसको बेटा एक तरह का बोला गया है गज केसरी योग, कि जब से ऐसा बच्चा घर में पैदा हो जाए तो बोलते हैं जीवन में रुपए पैसे धन की कमी बहुत ज्यादा नहीं आती है, और धीरे धीरे करके तरक्की होती चली जाती है। लेकिन इसका जो बहुत अच्छा जो फल आपको मिलेगा, ये तुम्हारी 34 साल की उम्र के बाद मिलेगा। और बेटा बुध तुम्हारा डीपली कमजोर जाकर के बैठा है माँ मीन्स कि माँ की राशि में। माँ की राशि कौन सी होती है? कर्क राशि। चंद्रमा की जी राशि है, चंद्रमा हमारी माँ होती है। ये बेटा माँ को सेहत को लेकर तकलीफें देता है, चाहे माँ हो, चाहे बुआएं हो, चाहे दादी हो, जिनको नसों की तकलीफें आकांक्षा आती हैं, जिनका कभी कभी आपने देखा होगा, और इसका बुध के दौरान इसका ये दिक्कत आएगी कि जिनको पहला राशि जैसे अटैक आते हैं ना, एक साइड पूरा शून्य हो जाता है। ये बेटा हाँ तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा खराब योग जाकर के बैठा है। और इस बच्चे में शुभ में गुस्सा चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा होगा, इसलिए इस बच्चे को उपाय करके चलो। बच्चा छोटा है, और ये बेटा योग जाकर के इतना खराब जाके बैठा है ना, कि ये मामा परिवार के सुखों के लिए भी खतरनाक योग जाके बैठा है। बेटा अभी ओ उपाय करके चलो, तभी ये बच्चा आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कामयाब हो सकता है। सबसे पहले इसका उपाय क्या करना है आपको, यदि इसमें गुस्सा चिड़चिड़ापन काफी ज्यादा है, तो बेटा 96 दिन के लिए बीचों बीच नाक्षरन करा दो चांद की तार से। इतना भी छोटा बच्चा नहीं है कि ये ना कर पाए, और करा दोगी तो हाँ जीवन भर तुम खुश रहोगी। दूसरा उपाय करना है, चंद्रमा अपने घर में जोत जला के बहुत ज्यादा पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करना। तुम चंद्रमा दूसरे घर में बेटा जाकर के बैठा है, घर में जोत जला के घंटी बजा के पूजा पाठ करोगे, घर में तकलीफें और ज्यादा बढ़ेंगी, ओ और रुपए पैसे के नुकसान होते रहेंगे। 43 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड किसी गरीब को दान करा दो। इतने उपाय करा दो, ये बच्चा बहुत कामयाब रहेगा। इसका बेटा जो करियर के बारे में आपको पूछना है, तो जी बेटा कोशिश करो कि इसको जॉब के लिए तैयारी करवाओ, रिसर्च के काम करवाओ। हाँ और गवर्नमेंट इस जॉब की काम में ये तैयारी। बच्चा कामयाब रहेगा। हाँ, बिजनेस के लिए जी बिल्कुल भी तैयारी नहीं कराना। तो ये चीज आप लेके चले शुभ जी, अभी तो बहुत छोटी उम्र है, तो उस हिसाब से आप देख के चले। गुरु जी अगली कुंडली ले लेते हैं शिवानी जी की। हम्म, इनकी डिटेल्स हैं
12 नवंबर 1998। टाइम क्या है? 3:45। शिवानी जी, एएम पीएम आपने भी नहीं मेंशन किया हुआ है। एएम पीएम क्या है? वंदना जी, इसके बाद आप ही का सवाल लेंगे, चिंता मत कीजिए। इसके बाद आखिरी कुंडली लेंगे, आप ही की होगी, कोई आप वो टेंशन ना ले। शिवानी जी, एएम पीएम कृपया मेंशन कर दे प्लीज। इनका जन्म स्थान प्रयागराज है गुरुजी। पीएम पीएम है 3:45 पीएम। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ है। ये लिखती हैं कि पति से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, इनके हस्बैंड इनकी सुनते ही नहीं है। बेटा जन्म कुंडली के अंदर शिवानी तुम्हारे लगन में बैठा है शनि, और जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर शनिदेव यहाँ बेटा जाकर के बैठ जाए, ये बेटा मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से कभी नहीं चलने देते। क्योंकि पति से बेटा कहां से बनेगी? क्योंकि तुम्हारी कुंडली में पति सुख अच्छा लिखा ही नहीं है। पति कितना भी है क्यों ना अच्छा बन जाए, लेकिन तुम्हारे विचार बहुत अच्छे कभी मैच नहीं होंगे, बोलते हर दूसरे दिन झगड़ा होता ही होता है। ओहो। पति के साथ विचार बहुत अच्छे से मैच होते ही नहीं है। गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा होता है। और बेटा इन्होंने यदि पति पत्नी शादी के दोबारा फेरे ना लिए तो ये लंबी मैरिड लाइफ मुझे चलती हुई तो बहुत अच्छी से नहीं दिखाई देती है। पहली बात तो शिवानी है। दूसरी बात, मैं हमेशा करता हूँ बुद्धि की बात। और तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की महादशा चल रही है और तुम्हारी जन्म कुंडली में लगा है चंद्र ग्रहण। हो। और बेटा चंद्र ग्रहण लगा है पांचवें हाउस का। और बुध बेटा चंद्र राहु मिलने से जन्म कुंडली के अंदर बुध और डीपली खराब फल देता है। तो बेटा शिवानी जरूर से ज्यादा दिमाग लगाने की बेटा बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। टोका टाकी बिल्कुल भी नहीं करना। पहले तुम अपने आप को ठीक करो, बाद में अपने पति को ठीक करना, क्योंकि तुम्हारा योग बेटा अच्छा नहीं चल रहा। ये नहीं तो तुमको डिप्रेशन भी देगा, तनाव भी नहीं देगा, पति पत्नी के सुखों में अलगाव भी करवाता है। तो बेटा सबसे पहले आपको उपाय करना है, हर 3 महीने में अपने वजन के 10वें हिस्से की कच्चे कोयले जल प्रवाह करना है। और हर शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी किसी गरीब को दान करो। और हर बुधवार मिट्टी के लोटे में मशरूम भर के मंदिर में दो। शिवानी ये उपाय करके बेटा चलती हो, तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत शानदार चलेगी। और एक चीज और है, दिन के वक्त पति पत्नी के भी एक नहीं होना। और आज की बात को गुड़ या गुड़ से बनी चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना। ये बेटा 2-3 परहेज हैं जिनको तुमको करके चलना है। और अपने अंदर धैर्य और पेशेंस ये बेटा थोड़ा सा बढ़ा करके चलो। छोटी छोटी बातों में तुमको टेंशन लेने और टेंशन देने की आदत हुई तो बेटा फिर मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से कभी चल भी नहीं पाएगी। और आने वाले टाइम पे मम्मी के घर में जाके बेटा बैठ जाओगी और तुम्हारे पति इतनी जिद्दी होंगी वो तुमको लेने भी नहीं आएंगे। ये भी गंदा योग होता है। तो कोशिश करो कि बेटा तुम्हारा वक्त कमजोर है और यहीं पे आपको समय बिताना है। उपाय करके चलो, बुरा वक्त निकल जाएगा, फिर आने वाले टाइम पे आपका अच्छा वक्त भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है जी। तो आप ये शिवानी जी अपने उपाय आप करके चलें। गुरु जी अब आखिरी कुंडली ले लेते हैं वंदना जी की। ये भी हमारे साथ नहीं जुड़ी है वंदना जी। इनकी डिटेल्स हैं 25/6/1989। 25/6/1989। टाइम क्या बेटा? 12:50 PM। जन्म स्थान? इनका जन्म कानपुर में हुआ है। ये लिखती हैं, भैया मेरा एक बेटा है और 4 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। प्लीज बताएं कि इनको दूसरी संतान की प्राप्ति कब होगी। बेटा वंदना जी की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र मंगल का मेल 10वें घर में जाकर के बैठा और बुध बृहस्पति का मेल 9वें घर में। ये बेटा इतना कमजोर योग जाकर के बैठा है वंदना जी की जन्म कुंडली के अंदर, जो सेहत को लेकर के तकलीफें देता है और संतान पक्ष को कमजोर करता है। मैंने बोला हुआ है कि यदि 5वें घर में पापी ग्रह जाकर के बैठ जाए तो ये बार बार मिसकैरेज कराते हैं और संतान होने में तकलीफें देते हैं। इनका एक बेटा भी होगा तो वो भी काफी जिद्दी होगा। और बेटा इनसे ये पूछो कि इनके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है क्या? ये इनके पति होंगे और ये इनके पापा किसी गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं क्या? जिससे बहुत से लोग पॉलिटिशियन होते हैं, बहुत से लोग गवर्नमेंट सेक्टर में अपना नाम फिर अच्छा कमाने वाले होते हैं। क्योंकि इनका सूर्य और बृहस्पति का मेल इतना टॉप पर जाकर के आकांक्षा बैठा है ना कि ये योग बेटा बोलता है कि परिवार में कोई न कोई गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पहुंच रखने वाला होगा। जी।
आप सुन पा रही हैं अगर वंदना जी, आपके परिवार में कोई हो जो जिनकी सरकारी जॉब हो, सर्विस हो? इन्होंने एक चीज और भी लिखी है, जब बेटा होता है तब भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं पेट में 4 से 6 मंथ में ही। 4 से 6 मंथ भी नहीं रह पाता, ये ऐसे लिख रही हैं। बेटा जब हाँ, तक इनके रहो जेठ पांच। जी का है गुरुजी, इनके जेठ जी सरकारी जॉब है इनकी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेटा ये योग इतना जबरदस्त बेटा जाकर के बैठा है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है परमात्मा के आशीर्वाद से इनके अच्छे चांसेस हैं। बेटा अच्छा। वंदना जी, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सबसे ज्यादा बुरा योग जानते हो क्या है? हम्म। राहु की दृष्टि सूर्य पे है और राहु की दृष्टि बुध पे ओ। भी है। और बेटा हम्म। खराब, ये जो राहु पांचवें घर में जाकर के बेटा बैठा हुआ है, ये बच्चों को खाने वाला सांप बोला गया है इसको। ओह। ये इसमें कांचा क्या होता है कि बच्चा 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में खराब कर देता है। हम्म। ये बच्चे को पूरा जन्म होने से पहले पहले कोई उनकी बीमारी देता है। तो बेटा सबसे पहले इनको उपाय करा दो एक, अपने जी। वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करें हर 3 महीने में। तुम्हारा हम्म। स्वभाव भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे अंदर गुस्सा भी नहीं आएगा, और तुम्हारे बच्चों को सुख आपको अच्छे मिलेंगे। और ये मैं डेट बताता हूँ कि तुम कंसीव कब कब करोगी अब, और जब भी कंसीव करना उपाय जरूर ले लेना, नहीं तो फिर बच्चा खराब हो जाएगा। जी। ठीक है? तो एक तो बेटा क्या करना है, कच्चे कोयले वाला उपाय करो, पति पत्नी शादी के दोबारा फेरे लो, हम्म। और चांदी का पतरा 2 से 2.5 इंच चौड़ा लेना है, एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक घर की दहलीज पे लगाओ। जी। और जब भी तुम बच्चा कंसीव करोगी, तुम्हारे घर में किसी भी तरह का रेनोवेशन या तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए। हम्म। क्योंकि बेटा तुम्हारा केतु भी बहुत खराब जाकर के बैठा है भाग्य स्थान का। ये मन की शांति, घर की सुख शांति को काफी कमजोर करता है, और जीवन में बेटा स्ट्रगल इतना कराता है कि सब कुछ होते हुए भी हम्म। इंसान को लगता है कि मुझे किसी चीज का कोई सुख नहीं है। हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती लाइफ में। सेटिस्फेक्शन ये बेटा जीवन में बहुत अच्छी कभी नहीं देता, ओहो। और जीवन में कंफ्यूजन कंफ्यूजन देता है। कभी कभी तो ये इतना गंदा युग जाके बेटा बना देता है कि माँ को भी हेल्थ को लेकर के तकलीफें देता है। हम्म। तो तांबे का छेद वाला पैसा बेटा गले में पहनो, और अपने सोने वाले बिस्तर में पीला चादर बिछा करके ही सोना है। जी। और बेटा पेशाब वाली जगह में इन्फेक्शन तुमको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो हर रोज पेशाब वाली जगह दही से धोना है आपको, और कम से कम 27 शनिवार हम्म। लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके अपनी शक्ल दे करके आग के पौधे में चढ़ाना है, और 43 दिन लगातार एक शनि मंत्र उपचार पोटली अपने सर से सात बार घुमा करके जल प्रवाह कर दो। ये हम्म। तुम उपाय करके चलती हो, तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, प्रॉपर्टी सुख बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। तुम्हारे पति भी बहुत कामयाब रहेंगे, और तुमको संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा। अब मैं बताता हूँ डेट। जी। चंद्रमा 4 जुलाई से बुध की महादशा 2017 से चल रही है, चंद्रमा चल रहा है तो 25 नवंबर 7 दिसंबर 2025, ये बेटा सबसे अच्छा समय। अभी ज्यादा समय भी नहीं रह गया, अगस्त तो हो ही और गया एक है। चीज का और ध्यान देना है बेटा, तुम्हारे उपाय काफी ज्यादा हैं। एक तो दूध हम्म। उबलकर गैस में एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, और दूसरी बात है घर का सोना ना कभी बेचना है, ना कभी गिरवी रखना है। ये उपाय बेटा करके चलो। मुझे मालूम है टेंशन थोड़ी बहुत आती रहेंगी, हम्म। लेकिन तुम जीवन में खुश बहुत रहो। जी। बच्चे तुम्हारे बहुत कामयाब बच्चे हो, और जीवन में कभी भी तुमको धन को लेकर के कभी कोई कमी नहीं आने वाली है। हाँ, होते हुए भी सब कुछ तुमको शकून नहीं होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं बेटा चंद्र केतु का मेल, जो मन की हाँ। शांति, घर की सुख शांति को हमेशा कमजोर रखता है। तो वंदना जी ये उपाय करके चलो, और मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम पे कोशिश करना है कि तुम किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तुम बेटा जुड़ भी जाती हो, या किसी उसमें, तो ये जो सूर्य बृहस्पति है, ये काफी हम्म। शानदार योग को देगा। ये जी। इसको आकांक्षा इस योग को बोला जाता है कि 45 साल के बाद इंसान को सुख देता है। तो अभी बेटा हाँ। 45 साल आने में कम से कम 7-8 साल हैं। तो अभी तुम बच्चे वगैरह सब कुछ कर लो अच्छे से, और आने वाले टाइम पे कोशिश करना, और मैं कहता हूँ तुम बहुत कामयाब बनो। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर लग्जरी चीजों का सुख बहुत शानदार लिखा, और जीवन में कभी भी भाइयों के साथ रिश्ते कभी खराब नहीं होने देना।
ठीक है, तो ये वाला उपाय करके चलो, सारी उपाय खुशियां करके अवश्य चलो। आपको मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारी जी। कुंडली में काबिलियत है। लेकिन हुँ। स्ट्रगल है बहुत ज्यादा, मुझे मालूम है, लेकिन ये उपाय करके चलोगे वो भी खत्म हो जाएगा। जी, और जब भी कंसीव करें तो उपाय लेके करें कृपया, हाँ, जैसे और घर आपको में बताया तोड़-फोड़ गया है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और तोड़-फोड़ भी नहीं करनी है, और इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी तो आप लोग वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं अपने-अपने उपाय जिन-जिन लोगों के हैं। तो अभी जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का लाइव हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि गुरुजी भी ट्रैवल करके आए हैं, थोड़ा-सा रेस्ट भी चाहिए रहता है। तो इसी के साथ हम अपने लाइव को एंड करते हैं। आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट जब हम लाइव आएँगे, इसकी जानकारी ग्रुप पे आ जाएगी या हमारी स्टोरी के ऊपर आ जाएगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, पेज की नोटिफिकेशन होती है, आप वो जाके ऑन कर लीजिए, आपको वहां से पता चल जाएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें समय दिया, और जितने लोग जुड़े हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए जय माता दी। जय माता दी।